बना दीजिएगा। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 सब नेचुरल फेनोमेना। आपको एस्ट्रोमान जैसे तमकुर और कुशीनगर के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई है वीडियो जारी किया जा रहा है, जो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको सुनेंगे और देखेंगे गौर से। जैसे आपको इसमें देखना है नेचुरल फेनोमेना में कि जो हमारी पृथ्वी है गैसों से भरा है, यानी कि इसी को दिया गया अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ गैसेस कॉमनली नोन एज एयर एक्सपेंशन heating and contraction. We know that warm air lighter than surrounding airs are cool air. इसी के अपोजिट होता है कि सराउंडिंग आर cool air heavier than the warm air। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो पृथ्वी के ऊपर गैसें हैं जिसे एटमॉस्फेयर बना है उसमें दो प्रकार का एयर है, एक तो वार्म एयर हो सकता है या कूल एयर, यानी गर्म वायु और ठंडी वायु। तो गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है और इसी के अपोजिट ठंडी वायु गर्म वायु से भारी होती है। उसी को बताया कि वार्म एयर लाइटर देन द सराउंडिंग एयर्स आर कूल एयर एंड कूल एयर्स हैवियर देन वार्म एयर। इसमें देखिए इसके बाद विंड एंड ब्रीज है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर मूव्स इन द एटमॉस्फेयर हॉरिजॉन्टली ड्यू टू डिफरेंस इन atmospheric pressure and temperature from one side to another and carries wind to blow various speed। इसका अर्थ यह है कि आप पृथ्वी पर यह समझें कि सभी जगह एक जैसे भूमि नहीं है, जमीन नहीं है। कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं गुफा, सब ऊंच नीच जमीन है। पृथ्वी हमारी है, तो इसलिए जगह जगह की वायु और एटमॉस्फेयर में डिफरेंस आता है। इसी डिफरेंस के कारण आपको बताया है कि इसमें क्या होता है अनइवन, जैसे इसी के कारण अनइवन हीटिंग भी होता है या कूलिंग भी। जैसे आपको बताते हैं कि अपने भारत में ही कहीं पर अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक उस समय दूसरे स्थान पर अधिक ठंडी पड़ती है। तो ये क्यों क्या कारण है? तो ये सब हीटिंग इफेक्ट के ही कारण है। इसके कारण है हीटिंग इफेक्ट। जैसे कहीं पर जो सूर्य की किरणें हैं, प्रकाश है, कहीं पर बिल्कुल स्ट्रेट पड़ता है, कहीं लेटरली पड़ता है यानी तिरछा पड़ता है। उस हिसाब से वहाँ की जो एयर होता है एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है और साथ ही साथ जो भूमि की जमीन की जो भाग है किस तरह का है उस हिसाब से उस पर प्रेशर भी पड़ता है। तो इसका मतलब ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग ऑन द अर्थ। यानी कि इसके कारण, किसके कारण? टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जगह जगह अलग अलग प्रकार के
इफेक्ट है। इसके साथ देखिए when warfare rises air from color region flows into take the place of rising air. This set of current of air from land moves towards the wind flows in coastal area get breeze. अब इसमें विंड और ब्रीज के विषय में आपको बता रहे थे, तो बहुत फास्ट ही देखिए बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया कि सराउंडिंग एयर और कूल एयर heavier than the warm air. Warm air lighter than the surrounding air or cool air. Therefore, warm air rises up and surrounding air या cool air take place of the warm air. वार्म एयर हल्की होती है इसलिए ऊपर उठने लगता है, और बाद में ऊपर उठते हुए जैसे ही जितना तेजी से वह उठता है ऊपर, उतना ही तेजी से उसके स्थान को कूल एयर अपना ग्रहण कर लेता है, उस स्थान पर आ जाता है। इसको और भी समझाएंगे, लेकिन इसमें इसी घटना के कारण दो घटनाएं होती हैं। एक तो घटनाएं होती है किस प्रकार की, जिसको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कहते हैं। तो देखिए सी ब्रिज क्या है, when warm air from land moves towards then sea breeze, यानी it is called sea breeze, यह sea breeze है। when warm air from sea move towards land breeze, जो समुद्र के तरह से पृथ्वी के तरफ चलती है वो धरातली है, ठीक है, और जो धरातल की तरफ से समुद्र की तरफ चलती है वह क्या है, समुद्री है। तो इस प्रकार से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के विषय में कल एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, प्रत्येक टॉपिक में आएगा इस चैप्टर में कि इतना याद रखो, सराउंडिंग एयर और कूल एयर heavier than the warm air or hot air. इसी के अपोजिट है, warm air lighter than the surrounding air, therefore warm air rising up and take surrounding air take place of the warm air as soon as can be. इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट साइंस एक्सपेरिमेंटल कॉम्पिटिशन के द्वारा ऑनलाइन क्लास है, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक 5th चैप्टर है, लेक्चर 6 है। इसमें आपको 2 हेडिंग पर विचार करना है और सोचना है। वह क्या है, एनिमल फाइबर। जैसे हम लोग काटन के लिए देखे थे, जूट के लिए देखे थे, पॉलिस्टर एंड टेरिकॉट या जो भी रेयान है उसको भी देखे थे। उसी तरह से हमारे फाइबर जो होते हैं एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। जो एनिमल्स के फाइबर से फैब्रिक यानी कपड़े तैयार किए जाते हैं वे मजबूत होते हैं, आरामदेह होते हैं। अब इस पर हम देखेंगे वह कौन सा फाइबर है जिसे हमें आराम भी मिलता है और इसको हम आसानी से ले भी सकते हैं। तो एनिमल फाइबर्स में नेचुरल फाइबर्स ऑफ प्लांट क्राफ्ट एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। सब पॉपुलर एनिमल फाइबर्स आर टू टाइप्स। जो एनिमल जो जानवरों के द्वारा हम नेचुरली रूप से फाइबर्स तैयार करते हैं, जो जानवरों से प्राप्त करते हैं, उसे ही हम बता रहे हैं।
इसमें तो बहुत से जानवर हैं, तो उसमें विशेष स्पेशल टाइप के 2 प्रकार के फाइबर आप प्राप्त करते हैं। एक तो है ऊन और दूसरा है रेशम फाइबर। उसी को इंग्लिश में आप बताया है ऊन फाइबर और सिल्क फाइबर, दोनों एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो हम देखेंगे ऊन के लिए ऊन स्पून मॉस्टली प्लीस ऑफ सीड, अंगूरा गोट, अंगूरा रैबिट, अल्पाका, llama and camel hair. Wool is used to make shawls, blanket, carpet, sweater, sock, etc. यानी करने का मतलब यह है कि ऊन प्राप्त करने के लिए हम भेड़ों से, ऊँट से, काश्मीरी बकरियों से, याक से, लामा से और अन्य इस प्रकार के कुछ एनिमल्स है, रैबिट्स है, जो उसके फाइबर को हम लेते हैं और उसको मशीनों के द्वारा उसमें हम उसका फैब्रिक तैयार करते हैं। या फैब्रिक में जैसे मोस्टली आपके आवश्यकता पड़ जाता है विंटर सीजन के लिए, जैसे आप क्या क्या तैयार करते हैं, इसमें तैयार करने के लिए शाल बनाते हो, कंबल बनाते हो, कारपेट बनाते हो, स्वेटर और सॉक्स बना करके तैयार करते हैं। और ये आप कॉस्टली होता भी है और अधिक कीमत ले करके इसको आप सप्लाई करते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरे प्रकार का सिल्क रेशम। तो आप जानते हैं कि सिल्क किससे बनता है, कहाँ से आता है, तो नेचुरली हमें सिल्क वार्म से तैयार करते हैं। केवल नेचुरली की बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल। तो सिल्क वार्म से हमें सिल्क प्राप्त होता है। तो देखें सिल्क की जो टाइम था, कोको साहब सिल्क वार्म, elastic and delicate. The rearing of silkworm fosters production of raw silk is called sericulture. तो हमें ये सिल्कवर्म होता है और सिल्कवर्म के कुकुल से हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। उसी सिल्क से सिल्क फाइबर बनाते हैं, फिर फाइबर टू फैब्रिक, और इसके फाइबर टू फैब्रिक बना करके अपने विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। जो कास्टली है, सबसे अधिक महंगा है और मजबूत है और वो सुंदर और शाइनिंग चमकदार होते हैं। तो इस प्रकार के हम फाइबर को प्राप्त करके कपड़े बनाते हैं। और जो पूरा प्रक्रिया है इसमें अन्य प्रोसेस का भी प्रयोग करके हम सिल्क और ऊन को प्राप्त करते हैं। विशेषतः सिल्क को प्राप्त करना एक बड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम और ज़्यादा प्रोडक्शन को हम सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर या इसी को देखिए लिखा हुआ के बाद सेरीकल्चर, इसके वीडियो के साथ कल हम बताएंगे। अन्य कॉटन के फिर और अन्य प्रयोग में है, तो इसके साथ मैं वीडियो आपका यहाँ ओपन करता हूँ। एक हेडिंग और है, आप सही ढंग से इसको क्या करेंगे, इसका शेयर बनाएंगे जी। क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.2 फ्रैक्शंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक दिया हुआ है। इसमें जगह जगह पार्ट में दिया हुआ है कि या पार्ट में आपको क्या करना है, इंडिकेट किया है क्वेश्चन पर, तो आप ध्यान से देखें। आप पार्ट में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। तो आपको शब्दों में लिखना है इसको
तो कभी भी डेसिमल के पॉइंट के बाद के अंकों को एक एक अंकों को पढ़ करके लिखते हैं, उसको पूरा डिजिट मिला करके नहीं पढ़ते। जैसे ये 0 है, 03 है, तो आप 0 लिखेंगे, 0.03 लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखेंगे। सी में देखिए 108.56, ऐसे ही आपको लिख देना है वर्ष में 108.56। दूसरा कोई इसमें नहीं करना है। इसके अन्य क्वेश्चन है ABCD जो भी पार्ट है सेम आप इसी तरह से लिखेंगे, इसलिए मैं 2 एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, between which two numbers in tens and the number 9 does each of the number 9? देखिए 9 का मतलब होता है किस दो संख्याओं के बीच में आता है। तो किस दो संख्याओं के बीच में आता है तो उसमें ये अंक दिया हुआ रहता है, किस डिजिट का आप प्रयोग पूछ रहे हैं करना है, इसलिए लिख दिया है। इसमें क्या लिखा है, नंबर इन टेंस एंड द नंबर 9 टेंस के लिए तो 0.06 है, तो 0 आपका 10th है, 0 क्या है 10th है, तो इसलिए ये किसके बीच है, तो 0 और 0.1 के बीच की संख्या है। फिर है 0.05, तो देखिए 0.4 और 0.5 के बीच की यह संख्या है। फिर 0.19, तो 0.1 और 0.2 के बीच में आता है। इसी तरह से लिखना है और समझना है। इसके भी अन्य पार्ट है ABCD करके है, तो उसे आप बनाना है या आपको 3 एग्जाम्पल उसमें आपको यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको 3 पार्ट को मैंने इंडिकेट कर दिया। अब क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, राइट ए फ्रैक्शन 0.60 है, तो पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक, इसलिए पहले इसी को लिख लीजिए 6 बाई 2 0 है तो 1 के पीछे 2 0 यानी कि 100 होगा। अब 0 से 0 कैंसिल और 2 3 जा 6 2 5 जा 10 यानी कि 3/5 एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट से। इसी तरह से है 20 का 0.05 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/100 लिख सकते हो। अब फिर इसके बाद काट सकते हैं इसको, 5 × 5 और 25 × 100 यानी 1/20 फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। फिर देखिए सी के लिए 0.75, तो 75/100 कर लो और काटो, 25 3 × 75 और 25 4 × 100, ये फ्रैक्शन में 3/4 कन्वर्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 6 7 को आप सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा अपने प्रॉब्लम को पुटअप कर सकते हैं, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्लास 6 मैथ NCERT चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.2 फ्रैक्शंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक दिया हुआ है। इसमें जगह जगह पार्ट भी दिया हुआ है कि या पार्ट में आपको क्या करना है, इंडिकेट किया है क्वेश्चन पर, तो आप ध्यान से देखें। आप पार्ट में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, तो आपको शब्दों में लिखना है इसको। तो कभी भी डेसिमल के पॉइंट के बाद के अंकों को
एक एक अंक को पढ़ करके लिखते हैं, उसको पूरा डिजिट मिला करके नहीं पढ़ते। जैसे ये 0.5 है, 0.3 है, तो आप 0.5 लिखेंगे, 0.03 लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखेंगे। सी में देखिए 108.56, ऐसे ही आपको लिख देना है वर्ड्स में 108.56। दूसरा कोई इसमें नहीं करना है। इसके अन्य क्वेश्चन है, ये BCD जो भी पार्ट है सेम आप इसी तरह से लिखेंगे, इसलिए मैं 2 एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, between which two numbers in tens and the number 9 does each of the number 9? देखिए 9 का मतलब होता है किस दो संख्याओं के बीच में आता है। तो किस दो संख्याओं के बीच में आता है तो उसमें ये अंक दिया हुआ रहता है, किस डिजिट का आप प्रयोग पूछ रहे हैं करना है, इसलिए लिख दिया है। इसमें क्या लिखा है, नंबर इन टेंस एंड द नंबर 9 टेंस के लिए। तो 0.06 है, तो 0 आपका 10th है, 0 क्या है 10th है, तो इसलिए ये किसके किसके बीच है, तो 0 और 0.1 के बीच की संख्या है। फिर है 0.05, तो देखिए 0.4 और 0.5 के बीच की यह संख्या है। फिर 0.19, तो 0.1 और 0.2 के बीच में आता है। इसी तरह से लिखना है और समझना है। इसके भी अन्य पार्ट है, ABCD करके है, तो उसे आप बना लेंगे, या आपको 3 एग्जाम्पल उसमें आपको यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको 3 पार्ट को मैंने इंडिकेट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, राइट एंड करेक्शन 0.60 है, तो पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक, इसमें पहले इसी को लिख लीजिए 6 और बाई 2 0 है तो 1 के पीछे 2 0, यानी कि 100 होगा। अब 0 से 0 कैंसिल, और 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी कि 3/5 एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट से। इसी तरह से है 20 का 0.05 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/100 लिख सकते हो। अब फिर इसके बाद काट सकते हैं इसको, 5 × 5 और 25 × 100, यानी 1/20 फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। फिर देखिए सी के लिए 0.75, तो 75/100 कर लो और काटो, 25 3 × 75 और 25 4 × 100, ये फ्रैक्शन में 3/4 कन्वर्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को आप सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा अपने प्रॉब्लम को पुटअप कर सकते हैं, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सब्जेक्ट साइंस एक्सपेरिमेंटल कॉम्पिटिशन के द्वारा ऑनलाइन क्लास आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक 5th चैप्टर है, लेक्चर 6 है। इसमें आपको 2 हेडिंग पर विचार करना है और सोचना है। वो क्या है, एनिमल फाइबर्स, जैसे हम लोग कॉटन के लिए देखे थे, जूट के लिए देखे थे, पॉलिस्टर एंड टेरिकॉट या जो भी रेयान है उसको भी देखे थे। उसी तरह से
हमारे फाइबर जो होते हैं एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। जो एनिमल्स के फाइबर से फैब्रिक यानी कपड़े तैयार किए जाते हैं वे मजबूत होते हैं, आरामदेह होते हैं। अब इस पर हम देखेंगे वह कौन सा फाइबर है जिसे हमें आराम भी मिलता है और इसको हम आसानी से ले भी सकते हैं। तो एनिमल फाइबर्स में नेचुरल फाइबर्स ऑफ प्लांट क्राफ्ट एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। पॉपुलर एनिमल फाइबर्स आर टू टाइप्स। जो जानवरों के द्वारा हम नेचुरली रूप से फाइबर्स तैयार करते हैं, जो जानवरों से प्राप्त करते हैं, उसे ही हम बता रहे हैं। इसमें तो बहुत से जानवर हैं, तो उसमें विशेष स्पेशल टाइप के 2 प्रकार के फाइबर आप प्राप्त करते हैं। एक तो है ऊन और दूसरा है रेशम फाइबर। उसी को इंग्लिश में आपको बताया है ऊन फाइबर और सिल्क फाइबर, दोनों एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो हम देखेंगे ऊन के लिए ऊन स्पून मॉस्टली प्लीस ऑफ सीड अंगूरा गोट, अंगूरा रैबिट, अल्पाका, llama and camel hair. Wool is used to make shawl, blanket, carpet, sweater, sock, etc. यानी करने का मतलब यह है कि ऊन प्राप्त करने के लिए हम भेड़ों से, ऊँट से, काश्मीरी बकरियों से, याक से, लामा से और अन्य इस प्रकार के कुछ एनिमल्स है, रैबिट्स है, जो उसके फाइबर को हम लेते हैं और उसको मशीनों के द्वारा उसमें हम उसका फैब्रिक तैयार करते हैं। या फैब्रिक में जैसे मोस्टली आपके आवश्यकता पड़ जाता है विंटर सीजन के लिए, जैसे आप क्या क्या तैयार करते हैं, इसमें तैयार करने के लिए शाल बनाते हो, कंबल बनाते हो, कारपेट बनाते हो, स्वेटर और सॉक्स बना करके तैयार करते हैं। और ये आप कॉस्टली होता भी है और अधिक कीमत ले करके इसको आप सप्लाई करते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरे प्रकार का सिल्क रेशम। तो आप जानते हैं कि सिल्क किससे बनता है, कहाँ से आता है? तो नेचुरली हमें सिल्क वार्म से तैयार करते हैं। केवल नेचुरली की बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल। तो सिल्क वार्म से हमें सिल्क प्राप्त होता है। तो देखें सिल्क की जो टाइम था कोकोस ऑफ सिल्क वार्म, इट इज elastic and delicate. The rearing of silk worm for production of raw silk is called sericulture. तो हमें ये सिल्क वार्म होता है और सिल्क वार्म के कुकुल से हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। उसी सिल्क से सिल्क फाइबर बनाते हैं, फिर फाइबर टू फैब्रिक, और इसके फाइबर टू फैब्रिक बना करके अपने विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। जो कास्टली है, सबसे अधिक महंगा है और मजबूत है और वो सुंदर और शाइनिंग चमकदार होते हैं। तो इस प्रकार के हम फाइबर को प्राप्त करके कपड़े बनाते हैं। और जो पूरा प्रक्रिया है इसमें अन्य प्रोसेस का भी प्रयोग करके हम सिल्क और ऊन को प्राप्त करते हैं। विशेषतः सिल्क को प्राप्त करना एक बड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम और ज़्यादा प्रोडक्शन को
हम सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर या एसी को देखिए लिखा हुआ सेरीकल्चर, इसके वीडियो के साथ कल हम बताएंगे अन्य कॉटन के और अन्य प्रयोग में है। तो इसके साथ मैं वीडियो आपका यहाँ ओपन करता हूँ। एक हेडिंग और है, आप सही ढंग से इसको क्या करेंगे, इसका शेयर बनाएंगे जी। क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.2 फ्रैक्शंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक दिया हुआ है। इसमें जगह जगह पार्ट भी दिया हुआ है कि या पार्ट में आपको क्या करना है, इंडिकेट किया है क्वेश्चन पर, तो आप ध्यान से देखें। आप पार्ट में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, तो आपको शब्दों में लिखना है इसको। तो कभी भी डेसिमल के पॉइंट के बाद के अंकों को एक एक अंकों को पढ़ करके लिखते हैं, उसको पूरा डिजिट मिला करके नहीं पढ़ते। जैसे ये 0 है, 0.3 है, तो आप 0 लिखेंगे, 0.03 लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखेंगे। में देखिए 108.56, ऐसे ही आपको लिख देना है वर्ड्स में 108.56। दूसरा कोई इसमें नहीं करना है। इसके अन्य क्वेश्चन है ABCD जो भी पार्ट है सेम आप इसी तरह से लिखेंगे, इसलिए मैं 2 एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए between which 2 numbers in tens and the number 9 does each of the number 9। देखिए 9 का मतलब होता है किस 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो किस 2 संख्याओं के बीच में आता है, तो उसमें ये अंक दिया हुआ रहता है किस डिजिट का आप प्रयोग पूछ रहे हैं करना है, इसलिए लिख दिया है। इसमें क्या लिखा है, नंबर इन टेंस एंड द नंबर 9 टेंस के लिए। तो 0.06 है, तो 0 आपका 10th है, 0 क्या है 10th है, तो इसलिए ये किसके बीच है, तो 0 और 0.1 के बीच की संख्या है। फिर है 0.05, तो देखिए 0.4 और 0.5 के बीच की यह संख्या है। फिर 0.19, तो 0.1 और 0.2 के बीच में आता है। इसी तरह से लिखना है और समझना है। इसके भी अन्य पार्ट है ABCD करके है, तो उसे आप बना लेंगे या आपको 3 एग्जाम्पल उसमें आपको यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको 3 पार्ट को मैंने इंडिकेट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो राइट ए फ्रैक्शन 0.60 है, तो पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक, इसलिए पहले इसी को लिख लीजिए 6 बाई 2 0 है, तो 1 के पीछे 2 0 यानी कि 100 होगा। अब 0 से 0 कैंसिल और 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी कि 3/5 एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। से इसी तरह से है 20 का 0.05 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/100 लिख सकते हो। अब फिर इसके बाद काट सकते हैं इसको, 5 × 5 और 25 × 100, यानी 1/20 फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। फिर देखिए C के लिए 0.75, तो
75/100 कर लो और काट दो। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। ये फ्रैक्शन में 3/4 कन्वर्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को आप सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा अपने प्रॉब्लम को पुटअप कर सकते हैं, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।